आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे रूपक के 10 भेद का। जो काव्य अभिनय के योग्य होता है वह नाट्य रूपक रूप कहलाता है। दृश्य काव्य के लिए आदि नाट्याचार्य भरत मुनि ने नाट्य शब्द का प्रयोग किया है। नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट धातु अनुकरण अर्थ में है। आचार्य धनंजय ने इसकी सुंदर व्याख्या की है। अवस्थानुकृतिर नाट्यम, काव्य में वर्णित नायक की धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण 4 प्रकार के अभिनय द्वारा अनुकार्य के साथ एकरूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। रूप रूपम दृश्यतयोच्यते, दृश्य होने के कारण यह नाट्य रूप भी कहलाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार दृश्य चक्षुष ज्ञान का विषय होने के कारण नील इत्यादि रूप कहलाते हैं, उसी प्रकार दृश्य होने के कारण नाट्य भी रूप कहलाता है। रूपकम तत्समारोपात, आरोप किया जाने के कारण वह नाट्य रूपक भी कहलाता है। जिस प्रकार मुख में चंद्रमा का आरोप किए जाने के कारण मुख चंद्र में रूपक अलंकार कहलाता है, उसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने के कारण नाट्य रूप और रूपक इन तीनों शब्दों का इंद्र पुरंदर शक्र आदि के समान प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। इतना हम अध्ययन कर चुके थे। अब आगे रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के 10 भेद कौन कौन से हैं देखिए। नाटक, प्रकरण, बाण, व्यायोग, संवाकार, डिम, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। रूपकों में वेद के आधार पर कथा वस्तु, नायक और रस हैं। रूपकों में भेद का आधार क्या है कि कथा वस्तु कैसी है, उसका नायक कैसा है, कौन है, और रस। इनके भेद के आधार पर ही रूपक के 10 भेद हैं। वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः। सबसे पहले हम रूपक का जो प्रथम भेद है नाटक, उसका अध्ययन करेंगे। नाटक 10 रूपकों में मुख्य है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है, यानी इतिहास से संबंधित होती है। इसका नेता या नायक कोई राजर्षि या देवता होता है। इसमें मुख्य रूप से वीर या श्रृंगार रस होता है। समापन में अद्भुत रस का उपयोग किया जाता है। इसमें अंकों की संख्या 5 से 10 होती है। इसमें 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अवस्थाएं, 5 संधियों का समन्वय होता है। संस्कृत के अधिकांश नाटक, अभिज्ञान, शाकुंतल आदि नाटक के अंतर्गत ही आते हैं। प्रकरण में नाटक से मुख्य भेद यह है कि इसकी कथा वस्तु कवि कल्पित होती है। इसका नायक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है। वह मंत्री, ब्राह्मण या वणिक आदि कोई भी हो सकता है। इसकी नायिका कोई भी कुलीन स्त्री या गणिका हो सकती है। जन साधारण से संबद्ध होने के कारण प्रकरण रूपक वर्तमान भावनाओं के अधिक अनुकूल पड़ता है। इसमें भी नाटक के तुल्य श्रृंगार रस मुख्य और दस्तक अंक होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।